साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, गन्ने भर लिए, चुलाई का काम चल ही रहा है अपना। जब काम ही है खेती का तो इसमें कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा काम। और ये देखो, तो सातवां आठवां फेरा होगा इसमें से, ध्यान नहीं रहा अब तो कौन सा फेरा। तो भाइयों आज टॉपिक है गन्ने का, क्योंकि गन्ने के किसान हैं। तो भाई गन्ना देखो, पहले तो ठीक ठाक है, नॉर्मल। और गन्ने के किसान हैं तो बात भी गन्ने की करेंगे, क्योंकि सरकारें तो बिल्कुल आंख बंद करे हुए हैं गन्ने की तरफ से। तो हमें तो कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि स्वतंत्र हैं हम तो। बाकी बात चल रही थी भाई गन्ने के रेट को लेकर। देखो, दोहरी मार है इस बार किसानों पे। पहली भाई, गन्ना कम है पैदावार में, ये देख लो आप, मुंडी क्या झुंडी सी हो रही। और दूसरी रेट, तो दोनों तरफ से मार है भाई। पैदावार कम होगी, मान लिया 10 कुंटल गन्ना भी कम निकल गया एक बीघे में, तो 3,500 का हो गया। और उधर पैदावार रेट सरकार का, तो सरकार तो भाई बिल्कुल आंख बंद करे हुए बैठी है। पता नहीं ये चाह क्या रहे हैं भाई। आप देखो कि क्रेशर में, कोल्लू क्रेशर जो हैं, इनमें भाव 400 के आसपास चला गया। और हमें जो रेट मिल रहा, आज की रेट की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी 2023 में हम 3-4 जनवरी है आज, 3 शायद। तो हमारा रेट 341 रुपये है, जो सेंटर का होता है। गन्ना गेट का रेट 350 है, 350। तो भाई कोल्लू खरीद रहे हैं 400। कोल्लू तो बहुत छोटी सी फैक्ट्री होती है भाई, मिल है बड़ी फर्म, और कोल्लू तो बहुत छोटी सी फैक्ट्री है। उसके बाद भी वो 400 रुपये गन्ना खरीद रहे हैं। अब क्या कारण है भाई, वे गन्ना महंगा खरीद रहे हैं और इनमें मंदा है। किसान डालता क्यों है? कहीं ना कहीं किसान को अपेक्षा है कि भाई एक ना एक दिन रेट बढ़ेगा ही, और तुम्हें सारे गन्ने का पेमेंट उसी रेट के हिसाब से मिलेगा। यानी कि पीछे जो भी गन्ना डाल चुके, 2 महीने से ऊपर हो गए शुगर मिलों को चलते हुए, तो जो भी गन्ना पेडी लगभग समाप्ति की ओर है। ज़्यादातर किसानों की 2-2, 4-4 बीघे रह रही होंगी, मतलब जो मध्यम किसान हैं उनकी। बड़े किसानों की तो बात ही नहीं है भाई। तो अब पेडी ख़त्म होने वाली, तो पौधे गन्ने में लगेगी। और पौधा गन्ना निकाल में पेडी से तो हमेशा ही कम रहता है। और ये देखो आप, ये उधर सामने गन्ना कोई ख़ास नहीं है, किसी आधे के तो हम कह नहीं सकते भाई बढ़िया होगा, पर एवरेज ही है गन्ना। तो कहीं ना कहीं सरकार से भाव के लेकर अपेक्षा थी किसानों को कि भाई चलो गन्ना कम निकल रहा है, भाव पे 50 रुपये अगर बढ़ गए तो उसी एवरेज में आ जाएगा मामला। तो भाई फिर वही बात है कि सरकार अहंकारी जब हो जाती है, कोई भी सरकार हो या इंसान हो, तो भाई उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती हैं। अब क्या हुआ कि 3 राज्यों में चुनाव हुए सरकार के। अब तीनों राज्यों में जो जीत मिल गई ना बम्पर, उससे फिर गदगद हो गए। तो ये तो पानी को पापा बता रहे अब कि भाई रेट ना घोषित करो, तुम अपने चलता ही रहेगा। ये तो पब्लिक पागल है, तुम्हें वोट देगी कभी मंदिर के नाम पे, कभी उस पर। मंदिर बहुत बढ़िया बात है भाई, 500 साल बाद श्री राम विराजमान हो रहे हैं। अच्छा बढ़िया अचीवमेंट है सरकार के लिए भी और सभी के लिए। पर खाली मंदिर से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि मंदिर से भाई किसानों को क्या आमदनी है, किसानों को क्या लाभ है मंदिर पर? आस्था से रोटी नहीं चलती घर की। अपनी आस्था अलग चीज़ होती है और अपना कारोबार अलग चीज़ होती है। और रही बात भाई शुगर मिलों की, तो शुगर मिल तो चाहते हैं कि भाई कम से कम रेट दें आप। और सरकार को भाई देखना चाहिए कि कितना खर्चा आ रहा है। सरकार की आंखें थोड़ी बंद हो रही हैं। सरकार के पास गन्ना अनुसंधान भी है, रिसर्च सेंटर सारे के सारे हैं। सारा लागत मूल्य से लेकर लास्ट तक वो बता देते हैं। सरदार VM सिंह है, जो गन्ना किसानों की लड़ाई हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में हो, कानूनी तरीके से। तो सारा एक्यूरेट डाटा सरकार के पास है कि कितना लागत मूल्य कितना आ रहा है। और सभी तय है कि लागत मूल्य का 1.5 गुना तो किसान को मिलना ही चाहिए। तो जा रहा देखो जी, भर भर का जा रहा गन्ना। तो लागत मूल्य का 1.5 गुना अगर लगाओगे आप, तो 500 के आसपास बैठेगा। 500 नहीं, किसान 400 की मांग कर रहे हैं, तो वहाँ भी नहीं मिल रहा। सारे राज्यों में सबसे राज्य हमारा ही ऐसा है कम, जो कम गन्ना रेट दे रहा है। उसके बाद भी गन्ना सप्लाई दे रहे हैं भाई। क्या है कि मिलों को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में सरकार ने गन्ना रेट की घोषणा नहीं कर दी। मिलों में प्राइस वार शुरू होने वाला है, गन्ना नहीं रह रहा मिलों के पास। गन्ना तो भाई ख़त्म हो लिया, और इसीलिए मिल रेट बढ़ाना चाह रही है और सरकार बढ़ाना नहीं चाह रही। देखो, ये भी खेल कहीं कहीं देखा होगा आपने। मालिक कह रहा महंगा करने के लिए, और सरकार कह नहीं रही कि महंगा कर दे भाई, क्योंकि अब इस अचीवमेंट को भी अपने आप लेना चाह रही है सरकार। एक और ट्रोला जा रहा भाई भर के, इधर आइसर का है 485। और भाई सरकार का यही सिस्टम है कि अचीवमेंट खुद लेना चाह रही है कि 20-30 रुपये बढ़ा दियो तुम,
और लिब्बा हेडी इधर उत्तराखंड की बात करें तो 420 रुपये से ऊपर गन्ने का रेट चल रहा है क्रेशरों में, कोल्लू क्रेशरों में। अब किसान तो भाई मजबूर होकर डाल रहा है कि भाई एक तो उसे अपना बॉन्ड बचाना है कि भाई इस बार तो डाल देगा, अगली बार कैसे करेगा। अगली बार मान लिया क्रेशरों में मंदा हो गया, क्योंकि वो तो स्थायी नहीं होते, प्रॉफिट है तो कोल्लू क्रेशर चल रहे हैं और लॉस होने लगा तो वो बंद करके भाग जाएंगे, तो स्थायी नहीं होते। तो किसान कहीं ना कहीं डरा रहता है कि भाई अगर अगली बार तुमने पर्ची नहीं डाली सारी तो अगली बार तुरा गन्ना कम, बॉन्ड कम हो जाएगा। अब बॉन्ड कम होगा तो भाई सीधी सीधी बात है अपने गन्ने को अगली साल कहाँ डाल लेगा, तो ये तो भविष्य को सुरक्षित करके चलता है। तो फिर भी, और देवबंद शुगर मिल है हमारे पास की, देवबंद शुगर मिल त्रिवेणी की, शायद उत्तम की, तो उसने भाई 35 रुपये अनुदान देना शुरू कर भी दिया। तो सरकार यही चाह रही है कि मिलें अपना आप अनुदान देने लगें। उसमें क्या होगा कि जो पिछला गन्ना है उससे कुछ नहीं मिलने का, आगे का जो गन्ना है उस पर अनुदान देते रहेंगे। वो मिल 10 रुपये उससे ऊपर लेगा और वो मिल 10 रुपये उससे ऊपर रहेगा, ऐसे प्राइस वार चलता रहेगा। तो किसान भटक जाएगा, भूल जाएगा कि भाई पिछला भी हमें कुछ लेना है या नहीं लेना है। तो भाई ये सरकार की मंशा बिल्कुल सरासर गलत है, अहंकारी होने का पूर्णतः प्रमाण है सरकार का। तो भाई आज की जो वीडियो है वो इसी मुद्दे पे है कि भाई गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा। पिछले 5-7 सालों में 20-30 रुपये बढ़े होंगे गन्ने पे, और महंगाई का स्तर देख लो आप, हर चीज़ डबल पे चली गई। तेल से लेकर खाद्य पदार्थ कोई भी चीज़ हो भाई डबल पे चली गई, डबल से कोई भी चीज़ कम नहीं है गन्ने के अलावा। तो भाई जुड़ा इससे इसलिए रहना पड़ रहा है कि क्योंकि अब किसान खेती कर रहा है तो खेती छोड़ के करेगा क्या, क्योंकि ये तो अपना जमा जमाया काम है, इसे छोड़ के कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इसमें लजना पड़ रहा। और जो नई जनरेशन है वो इसे देख देख भाग रही है कि इसमें प्रॉफिट तो कुछ है नहीं। एक साल में तो गन्ने की पेमेंट आई, यानी कि मतलब गन्ना कटा, पेमेंट कहीं ना कहीं कुछ मिल ऐसे हैं बिल्कुल ही नाकारा हैं, वो पेमेंट देने के पक्के नहीं। खैर हमारे शुगर मिल इस मामले में ठीक है। और उसके बाद फिर गन्ना जो है रेट सही नहीं गया तो मिलेगा क्या किसान को, एक साल में तैयार करके भेजा उसने और मिला कुछ नहीं उसमें। तो भाई ऐसी स्थिति में किसान और नीचे जाएगा, क्योंकि महंगाई उसे ख़रीदना तो पड़ेगा ही, शादी है, बच्चों के फीस के खर्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ से वहन करेगा। तो वही सरकारों को देखना चाहिए कि भाई जब उन्हें बहुमत में ला रखा है, सरकार सबकी होती है, ऐसा नहीं कि भाई किसी एक व्यक्ति की विशेष की है कि बीजेपी वालों ने वोट दिया है तो बीजेपी की है, ऐसा नहीं है। जनता जनार्दन की होती है सरकार। और भाई सभी के बारे में सोचते हुए सरकारों को इसमें गहनता की ज़रूरत है। देखो उधर आवारा पशुओं का हमला, उधर गन्ने का रेट, सभी तरह की ये समस्याएं जो हैं भाई जी का जंजाल बनती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले, क्योंकि जनता क्या है वोट की चोट से ही नुकसान पहुंचा सकती है, और कुछ बस की नहीं जनता के करना। अभी आपने देखा होगा कि मुद्दा चल रहा है ट्रकों का, ट्रक बस ड्राइवरों पे भाई 10 लाख का जुर्माना, ये और वो। अब 10 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो 10 लाख कहाँ से दे देगा? 10 लाख उसके पास होंगे तो ट्रक ही क्यों चलाएगा वो? तो ये उल्टी नीतियाँ हैं, इनसे बचना चाहिए। फिर इन्हें वापस ले लेती है सरकार, तो मुँह की खा के बैठती है। किसान आंदोलन चला, कृषि कानून थे, सही थे गलत थे, जो भी थे उसकी प्रॉपर जानकारी है नहीं अपने को, पर फिर भी जो भी थे कहीं ना कहीं त्रुटि तो होगी उसमें, तो उसमें मुँह की खा के बैठी भाई, ये वापस ले लिए हमने। अब ये जो ट्रकों का चक्का जाम है इसमें वापस लेके बैठेगी। पहलवानों वाले मामले में, जो पहलवानों का था मामला, उसमें वापस लिया स्टैंड भाई, कुश्ती संगी भंग कर दिया। तो इस तरह की ये पता नहीं करना क्या चाह रहे हैं, सारे के सारे मूर्ख बैठे हैं क्या वहाँ, इन्हें पता नहीं क्या जनता क्या चाहती है। तो इन उलझुल्लों में ना पड़ते हुए जो काम की चीज़ है सरकारों को उन्हें पे ध्यान देना चाहिए। जैसे सड़कों पे विकास हो रहा है सड़कों का, बढ़िया बात है ये। बाकी आगे भी इसी तरह की वीडियो आती रहेगी। तो वीडियो जैसी भी लगे भाई कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसी ही जानकारी से भरी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।